नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौरिया। लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और देश में इस समय कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से लगभग गौण होने की स्थिति में आ गए हैं। लोकतंत्र के लिए बेहद निराशाजनक है। देश जब व्यक्तिवाद के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, देश जब धर्म पर चुनाव लड़ रहा है और दल बदल जैसे विषय सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं, ऐसे में जब सरकारी एजेंसियों को लेकर तमाम सारी बातें चुनाव के मुद्दे हो रही हैं, उस स्थिति में लोकसभा जैसे चुनाव में स्थानीय स्तर के मुद्दे जब गायब हो रहे हैं, तब हम प्रयास कर रहे हैं अपने शहर से, अपने जिले से, अपने इलाके से उन सारी चीज़ों को सामने लाने की जो जनता की बहुत बड़ी ज़रूरतें हो सकती हैं। और इन पर बात न होना और ज़्यादा चिंताजनक भी है, क्योंकि ना तो राजनीतिक वर्ष में और ना ही जनता के बीच में अब ये मुद्दे बचे हैं। अशोकनगर के अंडरब्रिज का मुद्दा आज आपके बीच में लेकर आए हैं। करीब 1.5 दशक से अशोकनगर के रेलवे फाटक के आसपास अंडरब्रिज बनाने की मांग थी, जिसे राजनीतिक कारणों के कारण नहीं बनाया गया और बनाया गया तो ओवरब्रिज, जो पूरी तरह से गैर जरूरी और अव्यवहारिक था। और तब ये कहा गया था कि यहाँ अंडरब्रिज बनना जरूरी नहीं है या बन नहीं सकता। मगर कुछ समय बाद फिर से राजनीति अपनी तरह से घूमती है, एक अंडरब्रिज बन जाता है, मगर आज भी ये अंडरब्रिज बनने के बाद पूरी तरह से चालू नहीं है। इस मुद्दे को लेकर ठेकेदार कहते हैं कि जो चालू हो चुका है उसका काम पूरा हो गया है, तो आधिकारिक रूप से इसके उद्घाटन जैसी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर चुनाव के बाद किसी तरह के राजनेता इसका ऑफिशियल शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, तो ठेकेदार की समझ पर भी जो है प्रश्न उठाने जाने चाहिए। मुद्दा ये है कि क्या एक अंडरब्रिज 1, 2, 3 चुनावों का मुद्दा हो सकता है? लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाएं, और आखिर क्यों ये पूरा खत्म नहीं हो रहा? आखिरी में कुछ इलाका शेष बचा हुआ है जिसके लिए सरकार से मांग की गई है, मगर वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए पूरा बना हुआ जो है अंडरब्रिज भी कागजों में आधिकारिक रूप से अभी पूर्ण नहीं हो पाया। तो इस पर एक खास रिपोर्ट, जनता की चीजें होंगी उसमें, उनसे जुड़े सवाल होंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। यहाँ कभी रेलवे फाटक हुआ करता था और यहाँ जाम लगे करते थे, और इससे जब मुक्ति के लिए अंडरब्रिज की मांग की और लोगों की भीड़ पर लगातार इसको लेकर काम करने लगी, तो राजनेताओं ने फिर दबाव में अपने उसी स्टेटमेंट के खिलाफ जाकर एक अंडरब्रिज करा दिया, जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर अंडरब्रिज बनना मुश्किल है। मगर ये इतनी वाली बात नहीं थी। सहूलियत देने के नाम पर पुराने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 1.5 करोड़ रुपए अपनी निधि से दिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 1 करोड़ 63 लाख रुपए दिए। इसके अलावा नगर पालिका ने भी इसके लिए 50 लाख रुपए दिए। इन लगभग 3.25 करोड़ रुपए के आसपास की इस राशि से अंडरब्रिज बनना शुरू हुआ और बनाया पूरा रेलवे ने, क्योंकि रेलवे पहले से ही ओवरब्रिज बना चुकी थी, इसलिए फाइनेंशियल मदद करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में तमाम सारी जगहों पर राशि इकट्ठी की उस समय के विधायक जगपाल सिंह जट्टी ने और इसका बनाने का काम शुरू हुआ है। मगर दुर्भाग्यजनक तरीके से बीते 3, साढ़े 3, 4 साल से ये अंडरब्रिज बन नहीं रहा है और अभी भी पूरा नहीं हुआ। कहने के लिए इससे देखिए यातायात शुरू हो गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, मगर एक छोटा सा इलाका है मुश्किल से 30-40 फुट का, इसके नीचे केबल डली हुई है बिजली की, और वो जब तक शिफ्ट नहीं हो जाती तब तक ये पूरा नहीं हो पा रहा। इस कारण यहाँ धूल उड़ रही है, जाम लग रहा है और बड़े व्हीकल इस पर टकरा जाती है। तो एक चुनाव का एक ऐसा मुद्दा जो बीते 2-3 दशक से लगातार अशोकनगर शहर का मुद्दा बना हुआ है, मगर ये कभी खत्म होने की स्थिति में नहीं है। फिर हम लोकसभा के मुहाने पर खड़े हैं और अंडरब्रिज एक बार फिर जो है लोगों की चर्चा में है कि क्या ये चुनावी मुद्दा ही बना रहेगा या इसका सही तरीके से पूरा निर्माण भी हो पाएगा। अशोकनगर जिले का एक बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के राजनेता छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, मगर जब बड़ी सुविधा पूरी नहीं हो पाती तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेने तैयार नहीं होता। अंडरब्रिज की मांग को लेकर जब जनता ने दबाव बनाया तो तत्कालीन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधायक और सरकार ने पैसे की जुगाड़ की और किसी तरह से इसकी शुरुआत करा दी। मगर 2019 में यहाँ जनता ने सिंधिया को नकार दिया और स्थानीय स्तर के व्यक्ति डॉक्टर KP यादव को सांसद बनाया, मगर उनके 5 साल के कार्यकाल में ये अंडरब्रिज पूरा नहीं बन पाया। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली। बाकी रेलवे के और भी जो काम हुए वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। तो एक स्थानीय व्यक्ति जो शहर की समस्याओं को बेहतर समझ सकता था, 5 साल में क्या काम किया जनता उसको बेहतर तरीके से जानती है। मुद्दा ये है कि राजनेता आते और जाते रहेंगे, मगर ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। लगभग 3.25 करोड़ रुपए से अशोकनगर में इस अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। शायद ही भारत में इतना लेट बनने वाला कोई और दूसरा अंडरब्रिज रहा होगा। लगभग 7-8 वर्ष से इस अंडरब्रिज को लेकर लोगों की मांग रही, 3-4 वर्ष से इसका लगातार काम चल रहा है, मगर काम खत्म तो हो गया है, ये चालू भी हो चुका है, आधिकारिक रूप से हैंड ओवर नहीं हुआ,
मगर जैसे ये शुरू हुआ है, अब यहाँ से बाहर आप जाग रहे हैं, मगर इसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये अभी इसको बने पूरा साल भर भी नहीं हुआ और इसमें चारों तरफ से 1 2 3 ये जो है पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा अगर आप गिट्टी की भी बात करेंगे, ये देखिए हाथ से ही इसकी गिट्टी अलग हो रही है, तो इसकी गुणवत्ता आप पूरे में देखिए। ये यहाँ कभी सीमेंट हुआ करता था, ये समझ में आ रहा है, मगर कितनी कमजोर स्तर का या घटिया स्तर का काम होता है ये आसानी से देखा जा सकता है। तो जिस अंडरब्रिज को लेकर एक राजनीति लगातार होती रही, विधायक सांसद के चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो, उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा हो, मगर जरूरतमंद या देखने वाले लोगों ने इसकी गुणवत्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया। और बड़ी बात यह है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ वो आपको बताते हैं। अशोकनगर के अंडरब्रिज की एक जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जो शहर की तरफ निकलने वाला भाग है उसको पूरी तरह से अभी समतल नहीं किया गया। ये देखिए, यहाँ जो रोड खत्म होता है अंडरब्रिज का, उस रोड के बाद से सीधी मिट्टी आ जाती है और पूरी एक ढलान आ जाती है। अगर आप ऊपर बैरिकेड जो लगा रखे हैं उन बैरिकेड को देखेंगे तो उसकी संख्या देखिए, ट्रैक्टर बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। बीते 5-6 दिनों में यहाँ से कई बार बड़े वाहन जो है इसमें फंसे हैं और इस कारण जाम लगा है। अब ये जो समस्या है, ये देखिए, ये पूरी जो मिट्टी वाली सड़क है और अंडरब्रिज से करीब 2 फुट ऊंची है और ये लगातार ढलाई में है। इसको लेकर समस्या ये है, ठेकेदार का ये कहना है कि ये पूरा एक इलाका है जिसमें बिजली की केबल बिछी हुई है और इन बिजली की केबल को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक इसका काम पूरा नहीं हो सकता, इसलिए पूरा समतल नहीं हो सकता और मेन रोड से मिलाया नहीं जा सकता। तो एक बड़ी समस्या सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है क्योंकि ये एडिशन काम हुआ है जिसके लिए तत्कालीन विधायक जितपाल सिंह जज्जी ने अलग से विधानसभा में मांग भी की थी, मगर ये पैसे सैंक्शन न होने के कारण ये अंडरब्रिज पूरा अभी भी ऐसा ही पड़ा है और जैसे आधिकारिक रूप से अभी जनता के लिए खोला भी नहीं गया, बाकी लोगों का निकलना बदस्तूर है। तो कोई परेशानियां लोगों को यहाँ निकलने में होती हैं? इसको परेशानियां तो बहुत हैं भाई साहब, आप देख रहे हो जैसा कि धूल बहुत उड़ रही है जी। बिना काम पूरा किए इसे चालू कर दिया है, या तो इसे बंद कर देते। और श्रेय लेने की राजनीति में इसकी दुर्दशा हुई है अंडरब्रिज। कौन लोग श्रेय ले रहे थे? आप सब जानते हो। आप राजनीति वाली आप डरते हैं नेताओं के बारे में? हम कर्मचारी लोग, हम क्या कहते हैं, कोई आचार संहिता चल रही तो है, आप इसको बहुत लंबे समय से देख रहे हैं या निकलते भी है, तो कैसा लगता है आपको? और परेशानी है सर, बहुत ज्यादा। क्या परेशानी? ये जो इससे गिर जाते हैं लोग, आप मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? ये ऊपर वो है ना, घाटी है ना, इसलिए। अच्छा, तो मालूम किया आपने कि क्यों नहीं बना और पूरी तरह से सही क्यों नहीं किया? ये प्रशासन जाने, विधायक साहब जाने, अपन कैसे कह सकते हैं साहब। अंडरब्रिज की मांग थी क्योंकि शहर 2 भागों में बटा हुआ था, तो हमारे यहाँ राजनीति का हिस्सा भी बना रहा, तो ये बन गया, लोग चल भी रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है इसको देखकर? आगे अभी सुविधाएं उतनी हो नहीं पाएंगी। अभी आप देखें, वहाँ से एंटर होने में, यहाँ से निकलने में, वहाँ पे भी निकलने मुश्किल हो रही है। यहाँ पर तो बड़ी किल्लत है, जो चढ़ने में गाड़ियाँ आप वहाँ घुमा के देखें कैमरे को पूरा, तो बड़ी बेकार कंडीशन है। अभी इसका सुधार की बहुत आवश्यकता है। बैठ रहते हैं सामने आपके जो है अंडरब्रिज का रास्ता भी है, तो क्या क्या परेशानियाँ आप देख रहे हैं लगातार जाम जैसी परेशानी बनने की? सबसे बड़ी परेशानी जो है इस टाइम आम जनता को है यहाँ से निकलने की, क्योंकि ये अंडरब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है और कहने वालों का ये कहना है कि ये कंप्लीट है। तो परिस्थितियाँ सामने हैं, हमने तो साक्षात देखा है कि एम्बुलेंस और उनके जो केसेस हुए हैं, एम्बुलेंस के ऊपर की लाइट से लेके सब कुछ एक तरफ से टूट के दूर गिरा, एक बार नहीं 5 बार। तो प्रशासन को देखना चाहिए था। तो बड़े वाहन जो टकरा रहे हैं उस कारण जो है यहाँ जाम भी लग रहा है। जाम पूरे दिन का जाम है और नीचे की रोड नहीं बनी है तो डस्ट का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम यहाँ के दुकानदार हैं, नज़दीक हैं, तो पूरा दिन धूल में बैठना पड़ता है। आप दुकानें देख सकते हो, हमने ये सब लगा लिया है, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कवर करेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा। मेरा नाम है आरिफ खान जी। क्या समस्या है अंडरब्रिज की? सर से बहुत हो रही है यहाँ पर जी। उसके हमारा मास्क लगाने के बाद भी हालत खराब है और गले चौक हो रहे हैं ना, तो दिन भर धूल उड़ती रहती है, सारे दुकानदार परेशान हैं। तो ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक भी है और मेन चीज़ सबसे मेन कारण धूल का है। तो ये धूल क्यों हो रही है यहाँ, बन क्यों नहीं रहा? कुछ बताया रेलवे ने या जिम्मेदार लोगों ने आपको, ठेकेदार का पूछा आपने? ये तो ये है कि अब चल रहा है, इसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रियाओं में जब तक कब से बन रहा है ये मेरे अंदाज से शुरू लॉकडाउन से पहले से कर, मतलब लॉकडाउन 19 से पहले से शुरुआत हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया।